एक नंबर तो बता दिए थे ना, लिख लो एक्सरसाइज 3.2.5 ना, 2.5 सार्व समीकरण का प्रयोग करना है ना। पहला बता दिए थे। दूसरा क्वेश्चन 4y² माइनस 4y प्लस का 1, यही है ना। तो इसको तुमको क्या करना है, गुणनखंड करोगे। तो पहले ये फॉर्मूला बैठा लो। तो 4 किसका वर्गमूल है, 4 ये किसी का वर्गमूल होगा, किसका है। तो इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और इसको भी ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं करो, 4y। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला पर बैठेगा, इसको करो क्या, तुम इसको a मान लो, 2a² माइनस 2a, ये है ना, इंटू b, एक है ना, प्लस का 1 का होल मतलब स्क्वायर है। तो बताओ ये फॉर्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b², अर्थात ये है a, ये है b, है ना। तो ये a है, तो अर्थात 2y माइनस 1b क्या है, 1 है, ये इसका होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको तोड़ के लिख दो, 2 बार 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 बन गया, समझा। मतलब ये इसको तुमको पहले a, या तो दो ही फॉर्मूला बैठेगा, एक या तो a प्लस b का होल स्क्वायर, या तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4y था, तो इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिखे ना। 4 किसका है, 2 का है, तो 2y का स्क्वायर। अभी 4, इसको बीच वाला कुछ नहीं करना है, बीच वाला तुम देखो, इसको जब गुना करोगे तो देखो 4y ही आएगा, 2 दूनी 4 गुना 1 4, और y है तो y, यही इसी 4y को इस रूप में तोड़ दिए ना। तो बोलेगा इसको सर 2 ही क्यों लिए, तुम फॉर्मूला में जानता है 2ab होता है, 2 फिक्स हो जाता है, तो ये a है, ये b है, इसलिए 2a इसको माने, b इसको माने, 2a ये है, b ये है, अर्थात ये फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर का, जो फॉर्मूला सर्व समीकरण का लिखा है ना, उसी का। तो चलो इसको लिखो। चलो 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा, तीसरा ना, तीसरा देखो यहाँ पे है x² माइनस y² बाय 100। इसका करना है गुणनखंड, ध्यान दो, इसका गुणनखंड करोगे ना। तो यहाँ पे एक ही चर राशि नहीं है, 2 चर राशि है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है ना। यहाँ भी x का स्क्वायर, यहाँ भी y का स्क्वायर बटे 100 है। तो करो क्या, इसको तुम ऐसे लिख सकता है, x का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं y बटे 10 का होल स्क्वायर। बात नहीं करो, समझो इधर, यहां पे देखो y बट्टे 10 का होल स्क्वायर किए, तो फिर यही आएगा, उसको गुना मतलब स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर y और 10 का स्क्वायर 100। लेकिन अब ये फॉर्मूला बन गया, तुम x को मान लो a और y बट्टे 10 को मान लो b। तो हम तुमको फॉर्मूला बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे ना, a² माइनस b² बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b, बताए ना। तो बस इसी फॉर्मूला बैठा दो। तो a का मान कितना है x, b का मान y बटे 10, फिर a का मान कितना है x प्लस y बटे 10, हो गया। यही ना है गुणनखंड। क्वेश्चन नहीं बोला है कि इस बहुपद का गुणनखंड करना है, गुणनखंड कर दिए। लिखो इसको, मिटा दे, पीछे लिखा रे। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हो गया ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब इसको क्या करना है, तुमको विस्तार करना है, प्रसार करेंगे। प्रसार का मतलब हुआ कि इसका फॉर्मूला जो बताया है ना, उस फॉर्मूला पे इसको तोड़ करके लिखना है, प्रसार करना है। मिटा दे इसको ना।
देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, है ना। इसका करना है तुमको प्रसार। प्रसार मतलब इसको विस्तार करके क्या करना है, लिखना है। विस्तार करके लिखोगे। तो एक काम करो, ध्यान दो, बात नहीं करो। इस x को क्या मान लो, x से मान लो। इस y को क्या बोलते हैं, 2y को क्या मान लो, 2y है ना, 2y को मान लो y, और 4z को मान लो z। अब याद करो, तुम लोगों को एक फॉर्मूला लिखाए होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, लिखाए थे ना। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाए थे, सर्व समीकरण बताए थे। इसका सर्व समीकरण क्या होता है, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz ना, yz प्लस 2zx, ये होता है सर्व समीकरण। तो बस x की जगह पे क्या रखोगे, x, y की जगह पे क्या रखोगे, 2y, z की जगह पे क्या रखोगे, 4z, इसका होल स्क्वायर, ये ना। तो जहां जहां x है वहां वहां x का स्क्वायर होगा। y की जगह पे 2y का स्क्वायर, z की जगह पे 4z का स्क्वायर, ठीक है। देखो विस्तार हो रहा है ना, प्लस 2x की जगह पे x ही रहेगा, y की जगह पे 2y हो जाएगा, प्लस 2 गुना y की जगह पे क्या होगा 2y गुना 4, z की जगह पे 4z प्लस 2z, z की जगह 4z, x की जगह पे x ही रहेगा, होगा ना। अब इसको विस्तार, इसको क्या करो, सॉल्व कर दो आगे। तो ये x का स्क्वायर ही रहेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z प्लस y है, हाँ y तो y का स्क्वायर, 4 चौके 16, z का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 x y, ठीक है, 2 दूनी 4 चौके 16 y z। फिर ऊपर संख्या, जितना भी पहले संख्या होगा सभी संख्याओं को गुणा कर लेना है। तो देखो 4 दूनी 8 z x, यही होगा हमारा आंसर। विस्तार कर दिए, लिखो, हो गया ये। जिसको हो जाएगा अगला क्वेश्चन बनाना इसी प्रकार से, चिन्ह सहित लेगा। अगर माइनस है तो माइनस लेना है, ठीक है। कहने मतलब जब यहाँ पे देखो सब प्लस में था ना, सब प्लस में था, अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस में रहता 2y तो हम क्या लेते, माइनस का 2y लेते। प्लस का चिन्ह छिपा रहता है इसलिए प्लस नहीं लिखते हैं, तो याद रखना है चिन्ह सहित लोगे। अगला क्वेश्चन दे, ऊपर का मिटा है, ये वाला लिख लिया होगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 2x माइनस y प्लस का z का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो कुछ नहीं करोगे, ये x मानना है, इसको y मानना है, इसको z मानना है। x बराबर क्या मानोगे 2x, z बराबर क्या बोलते हैं y बराबर ना, y बराबर क्या मानोगे माइनस का y, z बराबर क्या मानोगे z। बस इसमें मान रख दो, सर्व समीकरण यही है ना। x की जगह पे क्या रखोगे 2x, है ना, 2x, x की जगह क्या रखोगे 2x, y की जगह पे क्या रखोगे माइनस का y, माइनस का y, फिर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये, और z की जगह क्या रखोगे z। बस अब इस सर्व समीकरण में जहां जहां x y z का मान है वो पुट कर देना है सभी मान को।
तो देखो x के जगह पे क्या रखोगे, 2x, स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर चढ़ा दोगे, प्लस y की जगह क्या रखोगे, माइनस y का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह पे तो z होगा ना, तो z का होल स्क्वायर, प्लस 2x की जगह पे 2x, x की जगह पे 2x, और गुना y की जगह पे माइनस y, ठीक है, प्लस 2y की जगह पे माइनस y, z की जगह पे z, फिर प्लस 2z की जगह पे z है, लेकिन x की जगह पे क्या रखोगे, 2x। अब इसको सॉल्व करके लिख दो, तो यहां पे देखो 2x प्लस माइनस माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, देखो वही है, इसी का तोड़ रहे हैं ना, बराबर होगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, देखो माइनस का होल स्क्वायर प्लस होगा ना, माइनस गुना माइनस प्लस, y गुना y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहां पर देखो ध्यान दो, 2 दूनी, इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1, तो 4 गुना 1 4, प्लस माइनस माइनस का 4x y, समझा माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर माइनस था, यहां पे प्लस, माइनस से गुना करोगे प्लस में तो माइनस ही होगा ना, फिर यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक है ना 1 y z, यहां पर देखो माइनस नहीं है तो नहीं देंगे, प्लस ही रहेगा, 2 दूनी 4 z x, यही हमारा आंसर हो, विस्तार हो गया ना। क्या इसी प्रकार से तीसरा बना लोगे, बनाओ, तो तीसरा नंबर भी वही फार्मूला लगेगा, खाली यहाँ पे क्या होगा, अंक मतलब संख्या चेंज है, ऊपर वाला मिटा है, तीसरा क्वेश्चन लिखे, तो देखो तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 2x माइनस का 2x है, प्लस का 3y प्लस का 3y और प्लस 2z प्लस का 2z का होल स्क्वायर है, तो यहां पर भी तो होल स्क्वायर ही निकालना है ना, तो यहां भी क्या करोगे, एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा, तो तुम x को मान लो माइनस का 2x, y को मान लो 3y और z को मान लो 2z, तो सर्व समीकरण लगाओगे ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x। अब बस जहां जहां पे अब x y z है जो माने है उसको रख दो, हो गया, रख देगा। तो ध्यान दो, x के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 2x, y की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस का 3y और z की जगह क्या रखोगे 2z, इसका होल स्क्वायर। तो मान रखे, तो x के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे माइनस का 2x होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पे 3y इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस z की जगह पे 2z इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x जगह पे माइनस का 2x रखोगे ना, और y की जगह पे 3y है ना, फिर प्लस 2y की जगह पे 3y और z की जगह पे 2z रख दिए, प्लस एक और बचा है ना 2z की जगह पे 2z और x की जगह पे माइनस का 2x। अब इसको आगे कर लो सोल्व, तो देखो आगे सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस x है तो x का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 y स्क्वायर
प्लस 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर। देखो प्लस माइनस फिक्स है, माइनस होगा, प्लस माइनस तो पहले माइनस चिन्ह तो माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस। अब यहां पर 2 गुना 2 4 और 4 तिया 12 एक्स वाई। फिर यहां पर देखो कहीं पे माइनस नहीं है तो प्लस ही रहेगा, 2 तिया 6 दूनी 12 वाई जेड। यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 जेड एक्स, बन गया आंसर। तो समझा, मतलब ये गुणन विस्तार था। अब अगला सवाल में क्या बोलेगा, यही चीज देख करके तुमसे ये पूछेगा, ये चीज अभी देखो ये देख करके ये निकालने बोला। 2 पॉइंट, ये पुराना वाला बुक है ना, इसमें 2.5 एक्सरसाइज है, हो सकता है अगला में तुमको मतलब 2.4 तक में मतलब खत्म कर दे। मतलब नया वाला जो बुक आएगा ना तो उसमें प्रश्न वाली को थोड़ा कम कर दिया है, अब पुराना वाला बुक में प्रश्न वाली थोड़ा ज्यादा है। जैसे मान लो बहुपद पर है तो इस बहुपद में उसमें 2.5 तक है, चेंज क्वेश्चन क्या है, सेम चीज है। तो कोई कोई चैप्टर में हो सकता है उसमें कम कर दे नया वाला बुक जब आएगा तो। अभी तो बुक नहीं आया है किताब मार्केट में अपना लोग को इधर। चलो देखो चौथा का 4 नंबर क्वेश्चन में यही है ना, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करोगे तुम, x को क्या मान लो, 3a मान लोगे ना, y को क्या मान लो, चिन्ह सहित लेना है, ये बात दिमाग में रखना है। चिन्ह प्लस वाला रहेगा तो चिन्ह लेने की कोई जरूरत नहीं, तो फिक्स है प्लस ही होता है, छिपा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका चिन्ह माइनस में है तो माइनस का 7b और z की जगह क्या लोगे, माइनस का c। अब फॉर्मूला बताए हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है ये फॉर्मूला। बस रख दो मान, x की जगह पे क्या रखना है 3a, y की जगह क्या रखोगे माइनस 7b, z की जगह क्या रखोगे माइनस का c रखोगे ना। तो रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है, प्लस y की जगह पे माइनस 7b, z की जगह पे माइनस c, इसका है होल स्क्वायर, ये निकालोगे ना। तो जहां पे x है वहां पे लोगे 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की जगह पे माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस c के y की जगह पे माइनस z की जगह पे माइनस c का होल स्क्वायर। यहां तक काम हो गया स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब करोगे 2xy, 2x की जगह पे क्या रखो 3a, y की जगह क्या रखोगे माइनस 7b प्लस, ठीक है। अब क्या है 2yz, 2y की जगह क्या रखोगे माइनस का 7b और z की जगह क्या रखोगे माइनस का c प्लस 2z, z की जगह क्या रखोगे माइनस का c और x की जगह क्या रखोगे 3a। अब इसको क्या कर लेना है सॉल्व। तो यहां पर देखो ये 3a प्लस माइनस माइनस 7b प्लस माइनस माइनस c, देखो वही आया ना जिसका निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 7 49b स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस होगा ना, प्लस c स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस ही होगा, प्लस 2 तिया 6 और 6 गुना 7 42, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा माइनस ना, माइनस का 42xy। क्लियर हो यहाँ पे देखो, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 6 7 42, अच्छा
ए बी ना, एक्स वाई क्यों लिए, ए बी लेना है ना, 42 ए बी, ए बी की फॉर्म में है। अब यहां पर देखो, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, और फिर प्लस गुना प्लस, प्लस है ना, 7 दूनी 14 बी सी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस द्वितीया 6 सी ए, ये होगा हमारा आंसर। मतलब इसका विस्तार रूप देखो, इतना छोटा था और इतना छोटा सा क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, विस्तार कर दिया ना। अब अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे ना हम, इसी का ये विस्तार रूप दिया रहेगा, अब लेगा ये इसका गुणनखंड कीजिए। मतलब देखो, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस 3z इसका होल स्क्वायर। छठा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। वही विस्तार करना है इसको, समझ गया ना। इसको x मान लोगे, इसको y मान लोगे, इसको z मान लोगे, इसको x y z हो जाएगा। अब ये बट्टे वाला है जिसको नहीं घबराना, बट्टे वाला जो जैसा है उसको ऐसे करते जाना है। हाँ लेकिन एक्स जो इसमें रहेगा वो उसी रूप में आएगा ना तुम्हारा, ये होमवर्क में बना लेगा, ठीक है। तो रहने तो आज यहाँ तक, पिछला क्लास होमवर्क तो नहीं दिए थे।